हाँ, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी। हमने स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला देखा था, F इक्वल्स टू 6 पाई मीटा आर वी। अब हम लोग उसके आगे बात करने वाले हैं टर्मिनल वेलोसिटी की। तो हमने क्या बोला, एक हेवी स्फीयर जो कि सिंक करेगा फ्लूइड की डेंसिटी से, उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा। आपने जब वो स्फीयर को फ्लूइड में, लिक्विड में इंसर्ट किया, पुट किया, क्या होगा, जैसे ही इंसर्ट किया पूरा लिक्विड के अंदर आ गया है, देयर इज गोइंग टू बी अ डाउनवर्ड फोर्स व्हिच इज mg, एंड देन देयर इज अ अपवर्ड फोर्स व्हिच इज vg। v क्या है, वॉल्यूम सबमर्ज्ड, ये भी क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, अभी ये कितना लगेगा, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स 0, जस्ट इंसर्ट किया, स्टार्ट हुआ है, तो विस्कस फोर्स क्या लगेगा, 0। अब विस्कस फोर्स अगर 0 लगेगा तो अभी mg और ρvg में कौन बड़ा है, mg बड़ा है, तो वो क्या करेगा, नीचे तो जाएगा ही, नीचे एक्सेलरेट करके जाएगा, एक्सेलरेट करते हुए जाएगा, नीचे एक्सेलरेशन है, नेट फोर्स कहाँ है, नीचे है, नेट फोर्स नीचे है, तो उसका एक्सेलरेशन कहाँ आएगा, नीचे। अब उसका एक्सेलरेशन नीचे आएगा, वो नीचे एक्सेलरेट करेगा, तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, किधर के डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन। तो जैसे ही वो अपने जगह से थोड़ा सा नीचे आया, अब क्या हुआ, विस्कस फोर्स लगना शुरू हो गया। जैसे ही विस्कस फोर्स लगना शुरू हुआ, क्या एनर्जी चेंज हुआ, क्या ρvg चेंज हुआ, नहीं। अभी क्या हो गया, बस एक विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ बढ़ गया, तो नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन था वो कम हो गया। पहले जो एक्सेलरेशन होगा, पहले मान लीजिए एक्सेलरेशन 4 होगा, तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, 3, बट अभी भी एक्सेलरेशन क्या है, नीचे, वेलोसिटी कहां पे अभी भी नीचे, तो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा कि रिटार्ड करेगा, एक्सेलरेट करेगा। रिटार्ड क्यों करेगा, वेलोसिटी कहां थी, नीचे, अभी भी नेट एक्सेलरेशन कहां है, नीचे ही है, नीचे ही नेट एक्सेलरेशन, तो क्या हो रहा है, एक्सेलरेट ही कर रहा है, बट एक्सेलरेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो रही है। पहले 4 थी, तो बाद में 3, थोड़ी देर बाद 2, थोड़ी देर बाद 1। जैसे जैसे एक्सेलरेट करेगा नीचे, वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, विस्कस फोर्स बढ़ेगा। एक समय आएगा जब हमारा डाउनवर्ड फोर्स बिकम्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। एक मोमेंट के लिए डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स। अब देखिए ये वाला मोमेंट है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों ये मोमेंट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप सोच के देखिए। अभी जैसे ही हमारा फोर्स इक्वल हुआ, उस मोमेंट पे एक्सेलरेशन कितना है, 0। अब वो उस मोमेंट पे एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कहां पे, ऊपर के नीचे, नीचे, तो वो अगले मोमेंट पे कहां जाएगा, नीचे। अब वो जैसे ही उससे थोड़ा सा नीचे गया, mg बढ़ा कि कम हुआ, कांस्टेंट है। अच्छा ρvg बढ़ा कि कम हुआ, कांस्टेंट है। अच्छा विस्कस फोर्स बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ गया। कैसे बढ़ा विस्कस फोर्स, गवारो, विस्कस फोर्स क्या होता है, 6 पाई मीटा आरवी। मीटा चेंज हुआ क्या, नहीं। रेडियस बदल क्या गया, आपने जाके बड़ा छोटा कर दिया स्फीयर को, नहीं। v क्या है, वेलोसिटी है ना, एक्सेलरेशन 0 था, तो अगले मोमेंट पे वेलोसिटी भी क्या थी, कांस्टेंट थी। बढ़ी क्या वेलोसिटी, नहीं, नहीं बढ़ी वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी नहीं बढ़ी तो अगले मोमेंट पे भी विस्कस फोर्स सेम था। अब अगले मोमेंट में विस्कस फोर्स सेम था और नीचे जाएगा। हमेशा विस्कस फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है, नहीं। एक्सेलरेशन एक बार 0 हो गया तो वेलोसिटी नहीं बदल रही, और वेलोसिटी नहीं बदल रही तो विस्कस फोर्स नहीं बदल रहा, तो वो फोर्स क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। तो उसने अब जो वेलोसिटी अटेन कर ली है, वो पूरा अपना आगे का मोशन उसी वेलोसिटी से कैरी करेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। इसका बहुत ही सुंदर एग्जांपल इज
रेन्स बारिश, अगर वो रेंज में कोई टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होकर बारिश नहीं हो रही होती तो हमें सबको लोहे की शील्ड लगा के घूमना पड़ता है छतरी सर पे, नहीं तो फिर नारियल कूदते जाते थे एक लोगों के पानी गिरा था इतने हाइट से. व्हाट इज फॉलिंग आउट फ्रॉम सच अ ह्यूज हाइट? If it does not undergo a retardation and if it does not attain if it does not undergo these forces, what is going to happen is if you assume a free fall motion, it is going to have a velocity of probably 100 or 1000 meters per second, which is obviously not something which we could be able to bear. Our bodies will not be able to bear. तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है? वेलोसिटी बढ़ रही है और उसके साथ साथ विस्कस फोर्सेस आ रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एयर इज आल्सो अ फ्लूइड. तो वो विस्कस फोर्सेस की वजह से अपवर्ड फोर्स आ रहा है तो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होगी. कुछ समय लगता है टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होने को, और एक बार टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो गई फिर अब उसके बाद में क्या हो जाती है? कांस्टेंट. यहाँ से यहाँ तक कि क्या आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होने तक? आयुष जी ऐसे ऐसे मुंडी ला रहे, बोले सर हमें समझना है तो हाँ समझ लो, नहीं समझना है तो नहीं समझ लो, दोनों में से एक तो है बोलना. तो कैसे क्या है, क्या लगता है आयुष जी? लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन. बहुत बड़ी इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगा सकते हैं? कंडीशन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए एक्सीलरेशन कांस्टेंट. एक्सीलरेशन कांस्टेंट है क्या? नहीं. अभी तो हमने समझा पॉइंट, तो वही बोला कि एक्सीलरेशन पहले क्या था? ज्यादा था, जैसे जैसे नीचे आ रहा है एक्सीलरेशन क्या होता जा रहा है? कम हो रहा है. एक्सीलरेशन कांस्टेंट है क्या? नहीं. तो क्या आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्या? नहीं. तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर कल जाकर कोई पूछता नहीं है, जनरली हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी से अटेन हो चुकी है, बट अगर कोई पूछता है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन वाले जो वेरिएबल dv by dt is equals to a और उसको इंटीग्रेट करके हमको सॉल्व करके यहाँ से हमें रिलेशन निकालने पड़ेंगे. अब यही रिलेशन को हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, रो सॉलिड into volume into g is equals to 6 pi neta r into terminal velocity plus rho liquid into volume into g. बराबर है? टर्मिनल वेलोसिटी के समय में फोर्स क्या हुआ है? बैलेंस हुआ है. उसको इधर ले लिया तो वॉल्यूम into g into rho solid minus rho liquid is equals to 6 pi neta r into terminal velocity. टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए जाएंगे इससे, तो क्या हो जाएगा? 4/3 pi r क्यूब into g into rho solid minus rho liquid upon 6 pi neta r. पाई पाई कट आर क्यूब का आर स्क्वायर और आर कट 2 2 जा 8 8 2 2 जा 3 जा 2 बाय 9 आर स्क्वायर जी इंटू रो एस माइनस रो एल बाय 9 मीटर. तो ये हमारा एक प्यारा सा सुंदर सा फॉर्मूला आ गया फॉर terminal velocity. Condition: the flow is streamlined flow. The velocities are not huge. ठीक है, तो streamlined flow. Second, for a sphere, फॉर्मूला वॉल्यूम भी स्फीयर का लगाया है और स्टोक्स लॉ भी जो हम लोग लगाया वो भी किसके लिए है? स्फीयर के लिए. स्फीयर्स के साथ आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं. एंड ऑब्वियसली इट इज फॉर दोज सॉलिड विच आर गोइंग टू सिंक. जो सिंक नहीं कर रहा वो तो पहले इसको डालोगे थोड़ा सा रह के फ्लोट करके वहीं पे वो अपना बढ़िया बैठ जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. अब इसमें क्या है कि ये जो कुछ क्वेश्चंस, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत बार लोगों को याद नहीं रहता, फिर डेरिवेट करने में समय लगाना पड़ता है. इसके लिए याद रखने वाला फॉर्मूला है, याद रखना चाहिए हमको. एक बार सवाल आ ही जाता है इसमें, ऐसा नहीं आता है सवाल. अब जनरली तो मेंस में सवाल आएगा तो मोस्टली वो टर्मिनल वेलोसिटी निकालो नीटा दिया या नीटा निकालो टर्मिनल वेलोसिटी दी, इस टाइप में सवाल आता है. और इसका एक सेटअप होता है मिल्टन सॉलिड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है थोड़ा बहुत. मिल्टन सॉलिड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट
केमिस्ट्री में बेस्ट होगा। अरे बेटे वो सुना करो, कुछ पढ़ा करो बाकी भी सब्जेक्ट। मिलिगन्स ऑयल एक्सपेरिमेंट में शायद आई थिंक से Q by M का रेशियो निकाला था फॉर इलेक्ट्रॉन्स, Q निकाला था, Q by M रेशियो निकाला था फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या किया गया था, एक ऑयल के ड्रॉप को चार्ज करके एक किसी फ्लूइड में किसी में रिलीज किया गया था। तो उसमें रिलीज किया गया था तो थोड़ी देर में जाके उसकी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो जा रही थी, और वो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी अटेन हो रही थी उसके बेसिस पे हमने उसका Q और M का रेशियो निकाला था। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग वॉइड एक्सपेरिमेंट का सेटअप। तो इसमें कुछ बार कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो वॉइड एक्सपेरिमेंट सेटअप के 7 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, ये होता है, तो वो भी हम लोग करेंगे। बाकी फिर जैसे मैंने बोला कि कुछ अब इसमें वेरिएशंस बहुत सारे अपन कर सकते हैं। कल जाके जैसे मैंने बोला अभी कि जो बॉडी सिंक होती नहीं है, फ्लोट करेगी, उस बॉडी को आपने लिया और जबरदस्ती अंदर डाल दिया, ठीक है, और छोड़ दिया रिलीज, तो क्या होगा, ऊपर जाएगी। बट वो जैसे ही ऊपर जाएगी विस्कस फोर्स क्या लगेगा, नीचे लगेगा। फिर ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला काम नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर आप क्या करेंगे, ऊपर रो लिक्विड दीजिए, नीचे mg प्लस विस्कस फोर्स, वो लेके आप एक टर्मिनल वेलोसिटी निकालेंगे, वो उस वेलोसिटी से कांस्टेंट ऊपर आते रहेंगे। क्लियर है। विस्कस फोर्स कहाँ लगता है हमेशा, स्टोक्स लॉ से विस्कस फोर्स निकाला वेलोसिटी के अपोजिट, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर आएगी तो फोर्स का लगेगा नीचे। कुछ सवालों में ऐसा भी करते हैं कि हमने यहाँ से रिलीज करने के बदले ऊपर से रिलीज किया, तो ऊपर से एयर से सरफेस तक आया, वहां पे तो क्या था, फ्री फॉल था, फिर वो वेलोसिटी के साथ इसमें एंटर किया, तो वो भी एक वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन आ सकता है इन स्टोक्स लॉ। क्लियर है क्या सबको? क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इसके एक बार, आप जब तक इसको नोट कीजिए। एक ही बात, विस्कस फोर्स इज द सेम एज एयर रेजिस्टेंस, व्हाट वी से एयर ड्रैग एयर रेजिस्टेंस विस्कस फोर्स। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला यही रहेगा, बस वो अटेन जल्दी हो जाएगी। और दूसरा उसमें एक ये हो सकता है कि आपकी बाहर की वेलोसिटी टर्मिनल से ज्यादा होगी, तो नेट फोर्स कहाँ लग गया, ऊपर लगा अंदर आने से, तो रिटार्ड करने लगेगा। समझा क्या क्या? एवरी को सही नहीं, सीधा सिंपल सा कंसेप्ट शांति ध्यान में आ जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी 10 है, मान ले बाहर ही तूने फ्री फॉल किया, 20 की वेलोसिटी होगी लिक्विड में एंटर करते समय, वो जैसे लिक्विड में एंटर करेगा ऊपर विस्कस फोर्स लगेगा। अब विस्कस फोर्स जब 10 वेलोसिटी थी तब विस्कस फोर्स और बॉयंसी और ये बैलेंस कर लेता था, बट अब 20 है तो विस्कस फोर्स ज्यादा हो गया, तो अब नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया, ऊपर, बट नेट वेलोसिटी आज भी क्या है, नीचे, तो वो जाएगा नीचे बट रिटार्ड कर देगा। कब तक के, जब तक उसकी वेलोसिटी 10 नहीं हो जाती, टर्मिनल वेलोसिटी नहीं हो जाती डाउनवर्ड्स।
इंटीग्रेट करना पड़ेगा, देखो वेलोसिटी को जैसे वेरिएबल लेना पड़ेगा और वही वाले इक्वेशन से जैसे बैलेंस किया, बैलेंस करने के लिए फाइंड एक्सेलरेशन ma इज इक्वल्स टू mg माइनस दिस, तो एक्सेलरेशन आएगा तेरा वेलोसिटी के टर्म्स में और एक्सेलरेशन को तो लिखेगी v dv बाय dx या फिर dv बाय dt और फिर इसको उधर लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलिए इसमें नोट कर लीजिए एक दो चीजें और। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लिखिए फर्स्ट इनिशियली द वेलोसिटी इंक्रीजेस at a faster rate. Second, the rate of increase of velocity decreases with time. Third, finally the rate of increase of velocity becomes zero. And this gear requires terminal velocity. कांस्टेंट नहीं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है कंटिन्यूसली कम हो रहा है, तो वीटी ग्राफ का स्लोप कंटिन्यूसली क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो दिस इज द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। Terminal velocity could be there for other shapes also, but we don't derive it mathematically. We don't use this formula. क्योंकि जो स्टोक्स लॉ विस्कस फोर्स के लिए है वो भी किसके लिए है, स्फीयर्स के लिए, और हमने उसमें वॉल्यूम का भी टर्म जो यूज किया वो स्फीयर वाला यूज किया है। तो प्रोबब्ली सिलेंडर may have something else, but we don't go into it. लिख लीजिए एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। First, determining the electronic charge. By Millikan's experiment.
Second, the velocity of raindrops. Third, falling down with the help of a parachute. लिखिए क्वेश्चन. A powder comprising particles of various size is stirred in a vessel filled to a height of 10 centimeters with water. Assuming the particles to be spherical, find the size of the largest particle that will remain in suspension after 1 hour. Density of powder is 4 gram per cc. Viscosity of water is 0.01 pi. gram per cc.
क्या हो गया? फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो साफ करने में 2 घंटे लगे थे, 10 दिन साफ किए थे। तुम लगा देता मीटिंग में 10 दिन साफ करवाने के। हाँ, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? सॉरी, इसमें क्या दिया हुआ है हम लोगों को? A powder containing comprising particles of various sizes is stored up in a vessel filled up to a height of 10 cm with water. Assuming the particles to be spherical, find the size of the largest particle that will remain in suspension after 1 hour. देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ये समझा दिया आपको। वेसल की हाइट 10 मीटर दी है, 10 सेंटीमीटर सॉरी, और वो पार्टिकल जो है वो 1 घंटे तक के सस्पेंशन में है। मतलब क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी जो है वो 10/100 अपॉन 3600 मीटर्स पर सेकेंड से कम है। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी होगी तो क्या होगा? शुरू करेगा 1 घंटे में, वो तो ऑलरेडी नीचे जमीन पे पहुंच चुका होगा। क्या वो हवा में रहेगा? नहीं। हमें वही बोला है कि लार्जेस्ट साइज जो हवा में है, बराबर है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ती है। टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ती है तो अगर इससे ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी रहेगी तो वो क्या करेगा? जमीन को हिट कर लेगा। हवा में रहेगा क्या? नहीं। यानी जो भी सराउंडिंग उसमें रहेगा क्या? नहीं। तो दिस शुड बी अवर टर्मिनल वेलोसिटी व्हिच इज 1/36,000. So 1/36,000 is equals to 2/9 इंटू क्या था? नीटा था, नीटा नीचे था। नीटा कितना दिया? 0.01 दिया ना, तो इंटू 0.01/10 इंटू आर स्क्वायर, आर निकालना है, इंटू जी इंटू 3 इंटू 10 की पावर 3। सराउंडिंग इज वाटर ना, पाउडर माइनस वाटर, तो ये 10 की पावर -3 हो गया। ऊपर गया तो 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 इधर आ जाएगा। 3 1 सा 3 3 सा, तो आर स्क्वायर इज 3/2 इंटू 1/3600। ये 10 की पावर 6 हुआ, ये 10 की पावर 7 हो गया, इंटू 10 की पावर -7। ऊपर जाएगा तो 10 की पावर नहीं, सॉरी नीचे 10 की पावर +7 आया। एक 0 इधर के जिसके साथ और चला गया तो 10 की पावर 8 हो गया। ऊपर जाकर 10 की पावर
Oh, sorry, my bad. तो 10 के बाद माइनस 8 हो गया और ये 3600 बचा, तो 3/7200 इंटू 10 के बाद माइनस 8. 3/7200 इज व्हाट 1/2400. ये 2400 को भी 10 के बाद माइनस 2 कर दिया तो 1/24 स्क्वायर रूट लिया तो r इज इक्वल्स टू 1/√24 इंटू 10 की पावर माइनस 5. टर्मिनल वेलोसिटी ऐसे निकाली, वो पूरे सिलेंडर की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, और हमको कितने समय में नहीं पहुंचना चाहिए नीचे, 1 घंटे तक नहीं पहुंचना चाहिए. तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर में 1 घंटे से कम होनी चाहिए. तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी है. लिखिए सवाल. Spherical particles of pollen are shaken up in water and allowed to settle. The depth of the water is 2 into 10 raised to power minus 2 meters. What is the diameter of the largest particle? What is the diameter of the largest particle remaining in suspension 1 hour later? Density of pollen is 1800 kg per meter cube. Viscosity is 10 raised to power minus 2 poise. करिए सॉल्व.
हाँ, ये हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी अटेन्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. Radius 1.77 आंसर सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम ऐसा ही क्वेश्चन है. मैं आंसर्स आपको बता दे रहा हूँ, तो ट्राई कर सकते हैं. रेडियस इज √100/32 √100/32 into 10⁻⁻⁶ meters. चलिए लिखिए एक सवाल. हाँ लिखिए, स्मॉल स्फीयर falls from rest in a viscous liquid. Due to the friction heat is produced. Find the relation between the rate of production of heat and the radius of the sphere. At terminal velocity. अरे सर करिए, कुछ करिए. तो क्या बोला है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट. रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट मतलब क्या हो गया? पावर. भाई रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन बोलिए, रेट ऑफ एनर्जी लॉस है, वही है क्या ना ये? तो दैट इज व्हाट? पावर. पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. फोर्स क्या लगता है स्फीयर पे? 6π∗r × v × वेलोसिटी, which is 6π∗r × v का
स्क्वायर, ये क्या हो गया 6 पाई इंटू नीटा इंटू आर इंटू वी का स्क्वायर क्या हो गया 2/9 इंटू क्या था आर स्क्वायर जी रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड बाय नीटा का होल स्क्वायर। आर का स्क्वायर क्या हो गया आर की पावर 4 इंटू आर क्या हो गया आर की पावर 5। तो यू हैव योर आंसर फॉर पावर टू बी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 5। लिखे विद व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी सवाल है। विद व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी will an air bubble .8 millimeter in diameter rise in a liquid of viscosity 0.15 and specific gravity 0.9. Density of air is 1.293 kg per meter cube. Viscosity 0.15. कुछ नहीं लिखा था ऐसा ही yes. ऐसा ही न्यूटन सेकेंड्स पर मीटर स्क्वायर 0.15 न्यूटन सेकेंड्स पर मीटर स्क्वायर 1.293 kg पर मीटर क्यूब।
हाँ इसमें क्या है अभी तक के जो हम कर रहे थे उससे अलग। सबसे पहले इट इज गोइंग टू गो अप, ठीक है। आपको वैसे ऊपर जा रहा है तो आपको पूरा अलग से फॉर्मूला या डेरिवेशन डिराइव करने की जरूरत नहीं है। यू कैन पुट इट इन द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर एज नेगेटिव, ठीक है। और दूसरा आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आप देखो तो डेंसिटी ऑफ जो हमारा सॉलिड है, इस क्वेश्चन में सॉलिड क्या है? एयर। डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो सॉलिड क्या है इस क्वेश्चन में? एक तरीके से जिसका स्फीयर है, स्फीयर किसका है? एयर का। तो सॉलिड की डेंसिटी 1.293 रहेगी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी रहेगी? 900, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो 900 के सामने 1.293 क्या होने वाला है? निगलेक्ट होने वाला है। समझ आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं? आपका टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो वैसे ही लगेगा 2/9 r स्क्वायर g बाय नीटा इंटू रो सॉलिड के बदले यहाँ क्या आएगा? रो एयर माइनस रो लिक्विड। अब रो एयर क्या है? 1.293 kg पर मीटर क्यूब है और रो लिक्विड क्या है? 900 kg पर मीटर क्यूब। तो 900 में से 1.293 का सब्ट्रैक्शन डज नॉट होल्ड एनी मीनिंग, तो आंसर विल बी 1.293 itself. Sorry, 900 itself. नहीं सब्ट्रैक्ट ही होगी। अब कंफ्यूजन है बहुत ऊपर जा रहा है डेंसिटीज ऐड होने का, तो चेक कर लेते हैं। वो जो डेंसिटीज के टर्म्स है वो किसके वजह से आए थे? बॉयंसी और वेट। बॉयंसी और वेट दोनों की वजह से आए थे। वो दोनों ऑलरेडी इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही क्या? नहीं, चेंज किसकी वजह से? इसकी। बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे। इसमें टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दिस डायरेक्शन अज्यूम किया गया है ऊपर, बॉयंसी नीचे नहीं आएगी। चलिए, तो आंसर क्या है? 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो विल कम टू अ हॉल्ट एट दिस फॉर टुडे। टाइम है अभी आपके पास, विल बी यानी कि ब्रेक नाउ एंड विल बी रेज्यूमिंग, यानी नेक्स्ट क्लास विल बी रेज्यूमिंग बाय 9, ठीक है ना?